भारत सरकार के नीचे, लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय कर रहा है जिसमें ललित कला एकेडमी की भी भागीदारी रहने वाली है। तो आप उसका स्केल और तरीका थोड़ा सा भिन्न हुआ है। एक सवाल और है कि घर की डेहरी से दूसरा नाम बागे बहार है, संप्रवाह है, स्थापत्य है, विस्मय है, देशज है और समत्व है। और इसमें जो छात्र हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। विभिन्न जो विषय है उनके ऊपर जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आके डिस्कस करेंगे। और भारत का जो एक डिप्लोमेटिक कॉर्नर है आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर का, उसको हमने दुनिया भर में पहुंचाने का जो है वो एक ये प्रयास है। और इस प्रयास में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्यूरेटर जो है वो फाउंडर है एक अपनी फाउंडेशन के, जिसका नाम है इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड। मुझे लगता है कि इस बिनाले के प्रयास के पीछे यही प्रयास है कि जो भारत खोया तो नहीं था लेकिन कहीं छुप गया था, और जो धूल हमारे आर्ट के प्रति एक तरीके से कहना चाहिए निग्लेक्ट आया है, उसको दूर करने के लिए और वापस उसकी जो चमक है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास है, जिसमें जो विभिन्न आर्टिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है आजकल भी जिन्होंने काम किया है, हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो काम है कि पूरे देश दुनिया में लोगों की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़े, और हर शहर के अंदर, हर मेट्रो में, दुनिया भर में क्रिएटिव स्पेसेस होते हैं, और उन क्रिएटिव स्पेसेस की वजह से वो शहर जाना जाता है। अधिक से अधिक लोग इन क्रिएटिव स्पेसेस में पहुँचे, म्यूजियम्स, गैलरीज, उनके स्थान हो जहाँ वो चाय पीने के लिए या रविवार छुट्टी मनाने के लिए, शनिवार वीकेंड्स पे घूमने के लिए, बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए, विभिन्न आर्टिस्ट जो अपनी, हर व्यक्ति के अंदर आर्ट छुपा है। अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, वीकेंड वर्कशॉप जाना चाहता है, घंटे 2 घंटे देना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी वो जगह उपलब्ध हो। हम लोगों का प्रयास है कि इस एक ये माध्यम बने पूरे देश दुनिया के आर्ट कलाकृतियों को और दुनिया को जोड़ने का, और जो भारत की परंपराएं हैं उससे सब अवगत हो। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो अब जब भारत विकास की तरफ बढ़ चुका है तो अपनी विरासत को ना भूले, और नए तौर तरीके जो विकास के हैं उन सब तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए विरासत को जीवित रखते हुए और आगे बढ़ने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास में आप सब भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े और हमारे विचारों को और ऐसे तमाम आर्टिस्ट को देश दुनिया में ले जाने का काम करें। आप इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न है तो मैं लेना चाहूँगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सब भारतवासियों को, खास तौर पे पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के जितने लोग छठ मनाते हैं, सबको छठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। छठी मैया की जय। और जहाँ तक यमुना का प्रश्न है, वो यमुना के तो हाल बेहाल हुआ ही पड़ा है, आप सब जानते ही हैं। और उस हाल बेहाल में जो कारण है पोल्यूशन के, प्रदूषण के, वो पानी से संबंधित है। पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं है। अव्यवस्था के कारण जो सुएज है, जो गंदगी है, वो यमुना में जाती है। डिटर्जेंट और जितना गंदा पानी है वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स की व्यवस्था नहीं है, उनको अलग करने की व्यवस्था नहीं है, और सारी की सारी गंदगी को यमुना में डाला जा रहा है। यही कारण है यमुना के प्रदूषण की। जो दिल्ली के मालिक हैं वो शायद इस अव्यवस्था से अवगत नहीं है, क्योंकि शीश महल से बाहर निकलते तो उनको सब दिखाई देता कि दिल्ली के क्या। आप सबको छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय।